हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है इज़ इट ओवर, इज़ देयर एनी होप, विल यू बी टुगेदर अगेन। सो क्या आप लोगों के रिलेशनशिप में होप है या फिर ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है? ये हमारा आज का क्वेश्चन है। सो आज मैंने प्लान किया था पिक ए कार्ड रीडिंग के लिए, बट मेरी तबीयत ख़राब हो गई। सो फिर मैंने सोचा कि मैं कलेक्टिव रीडिंग ही कर लेती हूँ। सो मुझे फ़ीवर हो गया था, बड़ी मुश्किल से मैंने इस रीडिंग के लिए ख़ुद को प्रिपेयर किया है और मैंने लाइव आने का भी सोचा था। अनफॉर्चुनेटली अब फिर बात नेक्स्ट वीकेंड पर चली गई है। सो होपफुली नेक्स्ट वीकेंड पर मेरी कोशिश बहुत है कि मैं लाइव ज़रूर आऊँ। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अचानक लाइव आ जाना है और मैं अनाउंस नहीं कर पाऊँगी बिकॉज़ बहुत टाइम हो चुका है मैं लाइव नहीं आई हूँ। हमेशा मैं कहती हूँ कि मैं रेगुलरली लाइव आऊँगी, बट मे बी मैं अचानक लाइव आ जाऊँ कभी भी। बस मेरी तबीयत थोड़ी सी स्टेबल हो जाए उसके बाद। सो हम देखेंगे कि आपके कनेक्शन में अब होप है या नहीं, या ये कनेक्शन हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। जो लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं रेकन्सिलिएशन का, जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हो गया है या जिनका ऐसा ब्रेकअप हुआ है कि आपको लगता है कि मे बी ये अब हील नहीं होगा, अगर आपके दिल में ये चल रहा है क्वेश्चन कि क्या अब हम कभी एक होंगे, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। टाइमलेस है ये रीडिंग, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो ये याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सो लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या वो चाहते हैं वापस आपकी ज़िंदगी में आना, क्या पॉसिबिलिटी है आप लोगों के कनेक्शन के लिए। बॉटम पर हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है आप लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपके पर्सन ये समझ रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में अब नहीं आना चाहते, आप ये समझ रहे हैं कि वो नहीं आना चाहते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपने या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया है। मुझे ये भी फील हो रहा है अगर किसी की सोशल मीडिया पर पिक्चर्स थी साथ में, उन्होंने डिलीट कर दी हैं, जिससे आपको और ज़्यादा तकलीफ़ हुई है और आपको ऐसा लगा है कि अब शायद हम कभी भी एक ना हो पाएँ क्योंकि उसने पिक्चर्स भी डिलीट कर दी हैं। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। वैसे इट डजेंट मैटर अगर उन्होंने डिलीट कर दी हैं, जब तक आप लोग ज़िंदा हैं तब तक पॉसिबिलिटीज़ बहुत होती हैं इंसान के पास, नई मेमोरीज़ बन सकती हैं। एज़ लॉन्ग एज़ यू टू लव ईच अदर एंड यू आर टुगेदर, आप मेमोरीज़ नई भी बना सकते हो। सो इट डजेंट मैटर अगर उन्होंने पिक्चर्स डिलीट कर दी हैं या अगर आपने कर दी हैं। सो वैसे तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद है तो सब कुछ है, बट लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं और थॉट्स क्या हैं, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। सो थैंक यू सो मच आप सब लोगों का मुझे सपोर्ट करने के लिए, प्यार देने के लिए। 5 ऑफ सोर्ड्स आया है। आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करें, इससे यूट्यूब को पता चलता है कि पसंद किया जा रहा है चैनल को, तो फिर वो प्रमोट करता है आपको। सो सपोर्ट कीजिए चैनल को। अगेन क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अमेजिंग। ओके, जजमेंट, 8 ऑफ कप्स। वाकई में आप दोनों को ऐसा लग रहा है, ये देखिए कार्ड्स कैसे हमें बता रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब कभी चीज़ें हील नहीं होंगी। उनको भी शायद ऐसा फील हो रहा है। आप दोनों इस वक्त कन्फ्यूजन में हैं, आप दोनों को मिसअंडरस्टैंडिंग है आप लोगों के दरमियान। आप अपने पार्टनर को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे, वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे को वो अपना इमेज दिखा रहे हैं जो आप नहीं दिखाना चाहते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको उनसे बहुत प्यार है, ऑब्वियसली, इसलिए आप ये रीडिंग भी देख रहे हैं। आप में से बहुत कम लोग होंगे जो वैसे ही रीडिंग देख रहे हैं ये जानने के लिए कि क्या वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा आना चाहेंगे या नहीं। बट मेजॉरिटी कलेक्टिव के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हैं, बट आप उनको ये दिखा रहे हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, और वो भी आपसे करते हैं और वो आपको ये दिखा रहे हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है।
और फिर दूसरे की फीलिंग्स के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग है, यानी आप दोनों एक दूसरे के बारे में ये सोच रहे हैं कि उसे मेरी परवाह नहीं है। और इस सारी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि आप दोनों अपने आप को पनिश कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, देखिए रोमांटिक फीलिंग्स, आप लोगों के दरमियान बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, बहुत बहस हुई है, कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिनको माफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है। आपको उनसे बहुत प्यार है, बट उनकी जब बातें आपके जहन में आती होंगी तो आपको उनके ऊपर बहुत गुस्सा आता होगा कि उसने मुझे ये बोला, वो मुझे ऐसे कैसे बोल सकती है, वो मुझे ऐसे कैसे कह सकता है, उसने ऐसा सोच भी कैसे लिया। फिर आप कहते होंगे कि नहीं, मुझे इससे बात नहीं करनी क्योंकि इसने ये बोला है। बट ये देखिए, अपॉलोजी, लव ऑफ़र, पीस ऑफ़र, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। सेजिटेरियस, एरीज विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स देख रहे हैं अभी हम, और हम देखेंगे कि क्या होप है आप लोगों के कनेक्शन में। हम ऑरेकल्स से देखेंगे, जो कि बिल्कुल एक अनबायस्ड आप कह लो कि मैसेज होगा स्पिरिट की तरफ से, जो हम ऑरेकल्स से देखेंगे कि होप है या नहीं। अभी सिर्फ हम देख रहे हैं फीलिंग क्या है, इंटेंशन क्या है आपकी, आपके पर्सन की। स्पिरिट से हम ये पूछेंगे कि इनके कनेक्शन के लिए, आप दोनों के यानी कनेक्शन के लिए क्या होप है या नहीं, और क्या फ्यूचर हो सकता है। सो द हैंग्ड मैन आया है एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है, उसके भी नीचे है 7 ऑफ सोर्ड्स। मे बी आपके पर्सन आपसे मे बी इस बात पर माफ़ी मांगना चाहते हैं कि उन्होंने आपसे कोई झूठ बोला है, बहुत परेशान है कि चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन कैसे चेंज हो गई आप लोगों के लिए, वक्त कैसे बदल गया है, ये वक्त कैसे गुजरेगा वो ये सोच रहे हैं। शायद आप भी, कैसे गुजरेगा ये वक्त, काश वो वक्त को पीछे ले जाएं, काश उन्होंने आपसे ये बात छुपाई ना होती, काश उन्होंने आपसे झूठ ना बोला होता, कोई ऐसी बात भी वो सोच रहे हैं। ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स, मैंने डेक को आधा किया और हमें किंग ऑफ कप्स नज़र आया है। और देखिए नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। सो ये इंसान स्टिल आपसे काफ़ी प्यार करते हैं, और जैसा मैंने आपको बोला, आप दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए अभी भी फीलिंग्स हैं स्टिल, लेकिन आप एक दूसरे के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हैं कि दूसरे को मेरी ज़रूरत नहीं है, उसे मुझसे नफ़रत है, कोई इस तरह की चीज़। वो मुझसे बात नहीं करना चाहता है अब, या वो मुझसे बात नहीं करना चाहती है अब, और शायद ये रिश्ता अब कभी नहीं चलेगा। इस तरह की कन्फ्यूजन आप दोनों को है इस कनेक्शन को लेकर। सो आप दोनों की जहाँ तक इंटेंशन का ताल्लुक है, आप दोनों चाहते हो कि ये कनेक्शन चले, आप दोनों चाहते हो कि आप दोनों साथ में हों, बट आप दोनों स्टक हो और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं आप दोनों इस प्रेजेंट टाइम में विद दिस जजमेंट, द हैंग्ड मैन। इसीलिए स्टक हैं आप लोग। आप लोग एक दूसरे के बारे में गलत गलत चीज़ें अस्यूम कर रहे हैं। आप ये सोचते हैं समटाइम्स कि उसने जो मुझसे ये बात कही थी झूठ थी, उसका प्यार भी झूठ था, शायद उसकी हर बात झूठ थी। होता है ना कि किसी का एक झूठ पकड़ा जाए फिर उसकी हर बात झूठ लगती है, उसकी कही हुई हर बात पर सवालिया निशान हो जाता है। अच्छा, उस टाइम पर जो उसने ये कहा था वो भी झूठ था। इस तरह से आप बहुत ज़्यादा उनको जज कर रहे हैं, वो भी शायद इस तरह से गलत आपको जज कर रहे हैं। तो इस तरह क्या हो रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं, और आप लोगों का जो यूनियन का पीरियड है वो डिले होता चला जा रहा है। जितना आप लोग अज्यूम कर रहे हैं, जितना आप लोग खामोश हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, गैप है, कम्युनिकेशन गैप, इमोशनल गैप, और ज़्यादा एक दूसरे के बारे में गलत गलत सोच रहे हैं। फिर जूं जूं दिन गुज़र रहे हैं, आप दोनों को ये होता जा रहा है कि शायद उसको मुझसे कभी प्यार नहीं था जो मुझसे इतने दिनों से दूर है, शायद उसको कभी प्यार नहीं था, मुझसे लगाव नहीं था, मेरी परवाह नहीं है। जब वो साथ होते थे तो वो आपसे पूछते थे कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक हो या नहीं। बट अब इतने दिन गुजर गए हैं और कोई परवाह ही नहीं हो रही है। इट मीन्स कि कभी परवाह थी ही नहीं। इस तरह की चीज़ें आप लोग सोच रहे हैं, आपके पर्सन भी ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। बट क्योंकि हम उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं और आप देखें कि ये बड़ी प्रॉमिसिंग एनर्जी है यहाँ तक, आई ऑल्सो फील कि वो एक न्यू पर्सपेक्टिव गेन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़ाया जाएगी ये खामोशी, ये सेपरेशन। ऐसा लग रहा है कि वो कुछ नया लर्न करेंगे। ये जो ग्रीन कलर है ना, ये मुझे हार्ट चक्रा याद दिला रहा है।
इस कार्ड में। वैसे हम जब नॉर्मली ट्रेडिशनल टैरो में देखते हैं तो ये येलो होता है। येलो कलर इज़ अबाउट कॉन्फिडेंस, फिर उससे द सन एनर्जी, सोलर प्लेक्सिस चाक्रा हमें याद आता है। बट इससे मुझे हार्ट चाक्रा याद आ रहा है कि जो दिल के आप लोगों के मैटर्स हैं, मे बी इंसान हील करना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं, पीस ऑफरिंग चाहते हैं, आपको पीस ऑफ़र करना चाहते हैं। सो ये जो एनर्जी स्टक है ये असल में स्टक नहीं है। इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि वो अपने दिल को ओपन कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, दिल के मामलात के बारे में सोच रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे मैंने इतने गौर से कभी इस कार्ड को नहीं देखा, बट आज मैंने देखा और नोटिस किया कि हैंग्ड मैन को जो रियलाइजेशन हो रही है वो मे बी उनके दिल के मामलात के बारे में हो रही है विद दिस ग्रीन कलर। सो आई फील कि ये इंसान में भी अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं जो उनके एंड से हुआ। दे स्टिल आर वेरी पैशनेट अबाउट यू, दे वांट टू कम्युनिकेट, आपसे बात करना चाहते हैं। आपका नाम, आपके बारे में सोचना उन्हें अभी भी एक्साइट करता है। एंड विद द नाइट ऑफ कप्स स्टिल बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं, बड़ी लविंग फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपके लिए, बट हेजिटेंट हैं। ये जो नाइट ऑफ कप्स होता है ये हेजिटेंट होता है। और फिर इस सारी एनर्जी के बाद क्योंकि हमारे पास हैंग्ड मैन है, विच मीन्स कि अभी स्टक है, एंड विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना तो चाहते हैं। सो एंड रिज़ल्ट ये है कि ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनकी इंटेंशन भी है, वो चाहते हैं कम्युनिकेट करना। बट हम स्पिरिट से पूछेंगे कि अगर वो कम्युनिकेट कर भी लेंगे तो क्या होगा, क्या फिर से लड़ाई हो जाएगी, क्या अब चांसेस क्या हैं आप लोगों के कनेक्शन के लिए, हम स्पिरिट से पूछेंगे ऑरिकल्स के थ्रू। सो अभी आप लोगों के दरमियान एक इमोशनल डिस्टेंस आया हुआ है। वही चीज़ के एक लम्हे आप लोग सोचते हैं कि मुझे उससे बहुत प्यार है, आपके पर्सन ये सोचते हैं, फिर वो ये सोचते हैं कि उसने मुझे बहुत जज किया, उसको मैंने जो लड़ाई में बोला शायद वो उसको पकड़ कर बैठी है या बैठा है, और इंसान से गलती हो जाती है, वो मुझे माफ़ करने के लिए रेडी नहीं है, फिर मैं उससे क्यों माफ़ी मांगूं, उसने मुझे ये कहा, बट मैं क्या करूं, मुझे उससे प्यार है बहुत ज़्यादा, मेरा उससे बात करने का दिल कर रहा है। कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, सुलह कर लेते हैं, फिर अगले लम्हे नहीं, उसने जो मुझे ये बोला ना गुस्से में, इससे लगता है कि उसके दिल में मेरे लिए बहुत कड़वाहट है, इससे लगता है कि शायद उसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया है। इस तरह वो अपने आप से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। शायद आप भी दिन भर ये सब करते हो, आपके माइंड में ये सब चलता हो कि आप एक लम्हे बहुत अच्छी मेमोरीज़ के बारे में सोचते, फिर अगले लम्हे आपको याद आता है कि उसने मुझे ये बोला था, ये किया उसने मेरे साथ, तो मुझे उसके पास पलट कर नहीं जाना है। सो ये मुझे फ़ील हो रहा है कि ये एक रोलर कोस्टर है इमोशंस का जिससे आप लोग गुज़र रहे हैं। सो इंटेंशन पूरी है उनकी आपसे कनेक्ट करने की, आपकी लाइफ में वापस आने की। सो अब हम स्पिरिट से ये पूछते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है, अब फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, अगले 2-3 महीने लगा लेते हैं। अगले 2-3 महीनों में अब क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, ये इंसान कोई एक्शन लेंगे या नहीं, क्या आपके रिलेशनशिप में होप है या नहीं, क्या आप एक साथ दोबारा होंगे या नहीं, आपका यूनियन होगा या नहीं, क्या सब कुछ हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है, क्या है, क्या पॉसिबिलिटी है। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या अब इनके रिलेशनशिप में कोई होप है या नहीं। क्या अब कोई होप है या नहीं। बॉटम पर हमारे पास है लव योर सेल्फ फर्स्ट, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस प्रेजेंट टाइम में आपके लिए। ये स्पिरिट का मैसेज है आपके लिए। रिलीज़ योर एक्स, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को लिटरली भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पिरिट का ये कहना है कि फ़िलहाल अपना फोकस शिफ्ट कर लें, मतलब लेट गो कर दीजिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उन्हें भूल जाएं, इसका सिंपली मतलब ये है कि थोड़ा जो आपने टाइटली होल्ड ऑन किया वह थोड़ा सा लूज़ करें, थोड़ा सा अपनी अटेंशन अपने ऊपर लेकर जाएं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, और फिर ट्रस्ट करें अपने प्रोसेस पर। ट्रस्ट करें कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, मेरे साथ ये क्यों होता है, ये सवालात आप करते हैं। ये सवालात करना छोड़ दें और अपने ऊपर फोकस करें, और
पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आएंगे आपके पास एंड वो अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे आपसे. एंड देन वी हैव फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स. इससे पता है एक और मैसेज भी रिसीव हो रहा है. स्पिरिट इज़ नॉट सेइंग कि आप किसी के साथ फ्लर्ट करो. स्पिरिट इज़ जस्ट सेइंग एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स. आपके इर्द गिर्द जो आपके लव्ड वंस हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, लाइट हार्टेड एनर्जी एक्सटेंड करें उनकी तरफ. ऐसा करें कि उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, थोड़ा लाइफ को एंजॉय करें, अपने आप को आइसोलेट ना करें, थोड़ा बाहर निकलें. बाहर और भी दुनिया है, सिर्फ एक इंसान नहीं है. और फिर चीज़ें आपके हक़ में होना शुरू हो जाएंगी जब आप दिल से एंजॉय करेंगे ज़िंदगी को और अपने आप से प्यार करेंगे तो चीज़ें होंगी. सो ये चीज़ आप लोगों को पता है, बट आप लोग ना इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं. जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको महसूस होगा कि वाकई दुनिया और भी है एक इंसान के बाहर. जहाँ तक इस कनेक्शन का ताल्लुक़ है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है. आप लोगों के दरमियान होप ख़त्म नहीं हुई है. ये भी मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि कोई नया इंसान आपको अप्रोच करने वाला है, कोई नया इंसान आपको लव ऑफ़र दे सकता है. और शायद आप लिटरली आपको अपने इस पर्सन को, ओल्ड पर्सन को रिलीज़ करने की ज़रूरत है और ट्रस्ट करने की ज़रूरत है कि अब जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा. आप एक दफ़ा ट्राई करें, एक दफ़ा इजाज़त दें अपने आप को कि आप एक्सपीरियंस करें नए लोगों के साथ पॉसिबिलिटी. हो सकता है कि ये जो आपके पास्ट पर्सन हैं जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे थे, मे बी वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं थे. मे बी वो कनेक्शन आपके लिए ठीक नहीं था, आप नहीं समझ पा रहे थे. बट कहीं ना कहीं आपके दिल को पता है कि वो कनेक्शन मेरे लिए ठीक नहीं है. मे बी अब टाइम आ गया कि आप उस कनेक्शन को भूल जाएं और ये जो नए लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, कोई नया इंसान आ रहा है, उसको एक चांस देकर देखें. कुछ लोगों के लिए ये बहुत डायरेक्ट मैसेज आ रहा है. आई नो आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट जहाँ तक आपके इस कनेक्शन का ताल्लुक़ है, इसमें भी पॉसिबिलिटी है. पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान वापस आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में. लेट्स फाइंड आउट मोर. क्या इस कनेक्शन के लिए पॉसिबिलिटी है स्पेसिफिकली स्पिरिट? क्या ये इंसान मेरे व्यूअर की ज़िंदगी में वापस आएंगे? वी हैव दिस होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून. येस, आई डू फील कि उन्होंने आपके ऊपर होल्ड ऑन किया हुआ है. उन्होंने अभी गिव अप नहीं किया, विच मीन्स कि पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आएंगे. एंड देन योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड. हो सकता है कुछ लोगों के लिए इट्स अ टेस्ट कि आप इस मुश्किल वक्त में, इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ देंगे या नहीं. बहुत डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं, आपने वही लेना है जो आपसे रेजोनेट करे. किसी के लिए ये मैसेज भी आ रहा है कि ये आपका टेस्ट है और देखना है कि आप इस टेस्ट को पास कर पाते हैं या नहीं. बहुत सारे कार्ड्स आ गए. इट्स अ टाइम फॉर हीलिंग. ये देखिए ना, पॉसिबिलिटी है हील होने की. और मैंने आपको बोला था कि ये इंसान अपने हार्ट चाक्रा को हील कर रहे हैं और इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं. वही मैसेज आ गया. एंड देन बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. इसका मतलब ये है कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर लेंगे. नाइट ऑफ सोर्ड्स. ये स्पिरिट का कहना है. ये स्पिरिट ने हमें मैसेज दिया है कि हाँ, ये इंसान करेंगे आपसे कांटेक्ट. ये चाहते हैं आपसे कांटेक्ट करना विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स. उनकी इंटेंशंस हमने देखी. और स्पिरिट का ये कहना है कि यस, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे. फुल मून इन लियो. लियो सीज़न किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. कैप्रिकॉर्न सीज़न. द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज. दिस इज़ द एंड ऑफ अ टफ साइकिल, नॉट दिस रिलेशनशिप. ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ. इस रिलेशनशिप में जो मुश्किलें थीं और जो चैलेंजेस थे वो ख़त्म हो रहे हैं बेसिकली. और एक नया साइकिल, जब एक साइकिल एंड हो रहा है, टफ साइकिल, इट मीन्स कि एक नया साइकिल शुरू हो रहा है जो हीलिंग का है, जो आप कह लें कि खुशी का है. हीलिंग भी समटाइम्स बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं होती है ऑब्वियसली. excuse me, you have to go through the pain in order to heal. I do feel कि मेन मैसेज ये है कि एक जो तकलीफ़ दे साइकिल था वो ख़त्म हो रहा है और एक नया साइकिल शुरू होगा. ये एक टेस्ट था आप लोगों के लिए कि आप एक दूसरे का साथ देते हैं या नहीं. और इस तकलीफ़ के बाद अगर आप दोनों ने एक साथ, आप दोनों निकल आए हाथ में हाथ लेकर,
राइट? तो इट मीन्स कि दिस इज़ ट्रू लव। अगर आप लोगों ने इस साइकिल में से आप लोग निकल आए, एक साथ निकल आए, तो इट मीन्स कि आप लोग कामयाब हो गए, राइट? आप दोनों का प्यार ट्रू था कि आप इतने चैलेंजेस और अप्स एंड डाउन्स के बाद भी एक साथ हैं। सो दिस इज़ द थिंग। मुझे लग रहा है कि जो मैसेज आया है वो ये है कि बिल्कुल होप है आप लोगों की सिचुएशन में, होप ख़त्म नहीं हुई है, ये एक छोटा सा टेस्ट था। और फिर कुछ लोगों के लिए मैसेज वो वाला स्टिल है कि कोई नया इंसान भी आ सकता है। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर माई व्यूअर। आपके लिए जो भी होगा आपके हाईएस्ट गुड में होगा, आपके दिल के ख़िलाफ़ नहीं होगा, आपका दिल मुड़ जाएगा। अगर कोई चीज़ आपके लिए नहीं है, आपका दिल खुद ही मुड़ जाएगा, आपकी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी और कोई नया इंसान भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है और आप बहुत हंसी खुशी उसको कबूल भी करेंगे। मतलब इट्स, मैं इसे कैसे इजी अल्फाज में कह सकती हूँ, बस ये है कि आपका दिल ख़राब नहीं होगा, जो आप चाहते हैं वैसे होगा, आपकी रज़ामंदी से होगा जो भी होगा। बेसिकली आई थिंक ये बेस्ट होगा इस तरह एक्सप्लेन करना। सो जो भी होगा आप उसका डिसीजन खुद लेंगे, कोई आपके ऊपर ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं करेगा। बहुत मुश्किल उर्दू हो गई है। कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा आपके साथ, जो भी डिसीजन लेंगे वो आप खुद लेंगे। सो आई डू फील कि इंसान अपनी प्राइड, अपनी ईगो को साइड पर रख कर ज़रूर आपकी तरफ आएंगे। चाहे जो भी बातें हुई आप लोगों के दरमियान, वो ज़रूर आपसे बात करेंगे और हील करना चाहेंगे। वाओ, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ओ वाओ, फॉरगिवनेस। सो चीज़ें ठीक हो जाएंगी आप लोगों के दरमियान अगले चंद महीनों में। मैंने आपको बोला था अगले 2-3 महीने के हवाले से हम देख रहे हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगले 2-3 महीनों में, ये मैक्सिमम मैं आपको बता रही हूँ, वैसे अगले 2-3 महीनों में कभी भी, कल भी यानी परसों भी, किसी भी दिन हो सकता है कि आपका रेकन्सिलिएशन हो जाए। सो होप बहुत ज़्यादा है आप लोगों के कनेक्शन में। और हो सकता है इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे, चीज़ें आप लोगों के दरमियान हील हो जाएंगी, इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट। बट आई रियली फील कि इससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि आपको आपका पीस मिल जाएगा। चाहे वो आप इनको भुलाने में महसूस करते हो या इनके साथ होने में या किसी और इंसान के साथ फील करें, बट आपको आपका पीस मिल जाएगा। बेसिकली ये इतना खूबसूरत मैसेज आया है ना स्पिरिट की तरफ से आपके लिए। आप अपना पीस ढूंढ लेंगे, आपको आपके दिल का सुकून मिल जाएगा। एंड देन वी हैव नो, डोंट स्टॉप। सो बेसिकली अगर आप ये सोच रहे हैं कि मे बी दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, होता है हम लोगों को महसूस ऐसा, जब कोई एक इंसान जिससे हम बहुत प्यार करते हैं वो हमसे दूर हो, तो ऐसे लगता है सब कुछ रुक गया है, हम भी रुक गए हैं, हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता है, लाइफ गोज़ ऑन। सो डोंट स्टॉप। आपसे कहा जा रहा है अपने ड्रीम्स को चेज़ करना कभी मत भूलें, अपने गोल्स को चेज़ करना कभी मत भूलें। दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द टाइम, नाउ इज़ द टाइम। फ्यूचर किसी का नहीं पता, फ्यूचर आएगा तो वो प्रेजेंट बन जाएगा। सो अपने प्रेजेंट को जिएं, एक एक लम्हा इसका जिएं, ज़ाया मत करें। सो इस पर मैंने एक बड़ा अच्छा एक पोस्ट देखी थी इंस्टाग्राम पर, मैंने पहले भी शेयर की थी किसी वीडियो में, पता नहीं आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी या नहीं। उसमें लिखा था कि आज वही कल है जिस कल की तुम्हें कल फ़िक्र थी। बहुत खूबसूरत था, इट टच्ड माई हार्ट। इसमें एक बहुत बड़ा लेसन है, बड़ी विजडम है इस एक लाइन के अंदर। आज से 5 साल पहले हमें आज की फ़िक्र थी, आज आ गया है, अब फिर परेशान हैं, अब फिर अगले 5 साल की दौड़ के लिए परेशान हैं हम लोग। क्यों परेशान हैं हम? इसी वजह से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं करते हैं, बिकॉज़ हम हर वक्त फ्यूचर का सोचते हैं या फिर अपने पास्ट में ही जीते रहते हैं, और यही वजह है कि हम एंजॉय नहीं करते हैं ज़िंदगी को। सो पता नहीं बात कहाँ से कहाँ निकल गया। नहीं वे आपसे ही कहा जा रहा है डोंट स्टॉप, बी इन द प्रेजेंट, और चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं फ्रेंड्स। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। इसको पहले मैं सेंटर कर लूँ। सो होप है आप लोगों के कनेक्शन में, होप ख़त्म नहीं हुई है। और
यस, पॉसिबिलिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ हमेशा होती हैं, सिर्फ आपको उनको देखना होता है, आपको पॉजिटिव रहना होता है, अपॉर्चुनिटीज़ भी हमेशा होती हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद योर येस एंड नो. हमारे पास आ गया है H E E W U E S K 11 11 11 11 1 1 U I 7 7 7 T Q number 9 E 3 3 3 Z M V H B E C. Ask a friend is your answer. O U 5 5 V W P T number 6 4 4 3 L 7 N D R H A C. सो देख लीजिए ये लेटर्स और नंबर्स आपसे कैसे मैच करते हैं. इसमें मुझे न्यू दिखाई दे रहा है, NEW न्यू. सो समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू हैपन. आप देख लीजिए इसमें कोई नाम आप पूरा बना सकें अपना, अपने पार्टनर का. सो ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं हैं. आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ज़रूर हो और ज़रूर होगा, बिकॉज़ यू डिज़र्व एवरीथिंग यू डिज़ायर. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.